Hello everyone, this is Kanika Sharma from Jai Shri Shyam class. Welcome to you all. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ लिया था. आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फर्स्टली तो पॉइंट हमको पढ़ना है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है नॉर्मली, है ना. तो आपने चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़ा होगा, मैंने रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन वहाँ भी बताई थी. इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इटसेल्फ एंड प्रोड्यूस एन ऑफस्प्रिंग एज सिमिलर टू इटसेल्फ. कैसी प्रोसेस थी वो? बायोलॉजिकल प्रोसेस थी. ठीक है, तो यहाँ भी नॉर्मली यही है, पर यहाँ पे हम ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो नॉर्मली तो वही है जो डेफिनेशन आपको बता चुके, पर क्या है अब रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग में कैसे क्या है वो देखते हैं. तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस बाय एन ऑर्गेनिज्म. यहाँ भी यही बात है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है कि यंग वंस का प्रोडक्शन होना. किससे प्रोडक्शन हो रहा है? बाय एन ऑर्गेनिज्म से. ठीक है, यानी कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रही है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? रिप्रोडक्शन. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग. पता ही है, बहुत सिंपल सी बात है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो कैसा रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है, एंड आर विविपैरस. कैसे हैं? विविपैरस है. विविपैरस का मतलब क्या होता है? विविपैरस का क्या मतलब होता है जरा मुझे बताओ. ओविपैरस का मीन बताया था, विविपैरस क्या चीज होती है वो बताओ. ओविपैरस तो वो था जो यंग वंस एग के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है. विविपैरस क्या होता है कि जो यंग वन है वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? एज अ चाइल्ड ही प्रोड्यूस हो रहा है. जैसे कि लेट सपोज पेरेंट से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ, तो ऑफस्प्रिंग या फिर ये बोल सकते जो यंग वन प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली तो ऐसे तो है नहीं कि एग से प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर जैसे बर्ड्स वगैरह होते हैं ओविपैरस ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि एग से फिर यंग वन प्रोड्यूस हो रहा है. यहाँ तो क्या है? डायरेक्टली ही क्या प्रोड्यूस होता है? यंग वन प्रोड्यूस हो रहा है. तो इसी को हम क्या बोलते हैं? विविपैरस. तो जो ह्यूमन बीइंग है वो कैसा है ऑर्गेनिज्म? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपैरस. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो 2 टाइप्स के. कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के. ठीक है, तो फर्स्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है, तो जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उनके अंदर 2 पार्ट्स हो गए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में पढ़ते हैं. तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें फर्स्ट है आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स. कौन से ऑर्गन्स? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स. इनके अंदर क्या इंक्लूड है आपका? टेस्टिस. क्या इंक्लूड है? टेस्टिस. तो अगर आपसे नॉर्मली कोई क्वेश्चन पूछे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, तो आप क्या बोलोगे? टेस्टिस. अच्छा, इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोला है? इसको इसलिए बोला है क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करता है? गैमेट्स. क्या प्रोड्यूस कर रहा है? गैमेट्स, यानी कि द ऑर्गन वेयर गैमेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस. गैमेटोजेनेसिस. गैमेट जेनेसिस का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन या फॉर्मेशन. ठीक है, या सिंथेसिस. तो जो टेस्टिस है आपका वो एक ऐसा ऑर्गन है जहां पर किस चीज का प्रोडक्शन या किस चीज का सिंथेसिस हो रहा है? गैमेट्स का. इसलिए इसको क्या बोला है हमने? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. क्या है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. इसके अंदर क्या है? इट कॉन्सिस्ट ऑफ डक्ट्स और पाइप. किस से मिलकर बना हुआ है ये? फर्स्ट है डक्ट से और पाइप से. सेकेंडली विच हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट आउटसाइड द बॉडी. जो किस में हेल्प करते हैं? आपका जो भी गैमेट फॉर्मेशन हुआ है वो बॉडी के बाहर किसी ना किसी मीडियम से तो रिलीज होगा ही ना, है ना. तो उनमें हेल्प करते हैं. भाई देखो, टेस्टिस के अंदर तो बन गए गैमेट्स, अब ट्रांसपोर्टेशन भी तो किसी के थ्रू होगा ही ना. तो वो ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होगा? आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के थ्रू, क्योंकि इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है? आपके डक्ट्स, पाइप, ये सब इंक्लूड है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एसेसरी सेक्स ऑर्गन. क्या इंक्लूड है? एसेसरी सेक्स ऑर्गन. इसके अंदर क्या है? इट कॉन्सिस्ट ऑफ ग्लैंड्स. किससे मिलकर बना हुआ है ये? ग्लैंड से मिलकर बना. इट कॉन्सिस्ट ऑफ ग्लैंड्स which provide nutrition to the gametes. क्या करता है ये
कि देखो सिंपल सी बात है कि एसेसरी सेक्स ऑर्गन है वो ग्लैंड से मिलकर बना हुआ होता है। किससे मिलकर बना हुआ है? इट कॉन्सिस्ट ऑफ ग्लैंड्स विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दी गैमेट्स। अच्छा, एसेसरी सेक्स ऑर्गन के अंदर ये ग्लैंड से मिलकर बने हुए हैं ये पार्ट्स, और ये क्या काम कराते हैं भाई? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन थे वो तो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कराया, और जो आपका एसेसरी सेक्स ऑर्गन है ये किस चीज़ में हेल्प कराएगा? कि जो भी गैमेट प्रोड्यूस हुआ है उसको न्यूट्रिशन देने में ये क्या हेल्प कराएंगे? कौन हेल्प कराएगा? एसेसरी सेक्स ऑर्गन। देखो पढ़ो, इट कॉन्सिस्ट ऑफ ग्लैंड्स विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द गैमेट्स। इसमें क्या एग्जाम्पल है? जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसाइकल। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या इंक्लूड है आपका? वास डेफर्न्स, वास एफ्रेंशिया एंड पेनिस एटसेट्रा। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आपका टेस्टिस इंक्लूड था ही। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे पेयर्ड टेस्टिस के बारे में। यहाँ तक तो आपका थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन था, अब हम पढ़ेंगे पेयर्ड टेस्टिस। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे पेयर्ड टेस्टिस। तो पेयर्ड टेस्टिस क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड टेस्टोस्टेरोन। तो क्या है ये? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पहले ही बताया था, और क्या प्रोड्यूस करा? स्पर्म्स एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट है टेस्टिस आर फॉर्म विद इन एब्डोमेन। अच्छा, जो टेस्टिस है वो कहाँ फॉर्म्ड होती है? एब्डोमेन में। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो टेस्टिस है वो किस में फॉर्म्ड होती है? एब्डोमेन में। सून आफ्टर द बर्थ, यानी कि बर्थ के बाद, या ऐसे बोल सकते हैं और एट द 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, या भाई बर्थ होने वाला उससे जस्ट बिफोर, तो क्या होता है? दे डिसेंड इनटू स्क्रोटल सेक्स स्क्रोटम। जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम में आती है, यानी कि ऐसे बोल सकते हो कि 8th मंथ में जब एम्ब्रियो, या ये बोल सकते हो जब मदर्स यूट्रस में ही प्रेजेंट होता है जो एम्ब्रियो है, अगर वो क्या है आपका मेल है, तो क्या होगा कि जो आपका टेस्टिस है ना, जो उस बेबी का जो यंग एम्ब्रियो का टेस्टिस है वो 8th मंथ में, कब? जब 8th मंथ होगा प्रेगनेंसी का, तो जब वो टेस्टिस है जो एब्डोमेन में फॉर्म हुआ है वो स्क्रोटम में मूव ऑन हो जाएगा। ठीक है, और थ्रू इंग्विनल कैनाल। कौन सी कैनाल के थ्रू? थ्रू इंग्विनल कैनाल। या ये बोलो कि 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जब होता है, अगर जो प्रोड्यूस जो ये बोल सकते हैं जो भी बेबी प्रोड्यूस हो रहा है ना, ये प्रोड्यूस होगा, अगर वो बेबी बॉय है तो जो 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी है मदर का, तब जो टेस्टिस फॉर्म हुआ है एब्डोमेन में वो कहाँ मूव ऑन हो जाएगा? स्क्रोटल सेक में या स्क्रोटम में। ठीक है, इतनी सी बात थी। नेक्स्ट है द लो टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन द बॉडी टेम्परेचर। जो बॉडी टेम्परेचर है उससे 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, ऑफ स्क्रोटम हेल्प्स फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ टेस्टिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। अच्छा, जो स्क्रोटम है उसको जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है उससे 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए। किस चीज़ के लिए? एक तो फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ टेस्टिस, यानी कि जो फंक्शन है टेस्टिस का वो प्रॉपर हो सके, और एंड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हमें पता है टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर तो ऊपर लिखा हुआ ही है क्या? दैट प्रोड्यूस स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, तो जब टेस्टिस हमें पता है कि स्पर्म का प्रोडक्शन करेगी, तो जो स्क्रोटम है वो क्या है? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है उससे 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम रहना चाहिए। जो स्क्रोटम क्या करेगा कि जो भी स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है वो अच्छे से प्रोड्यूस हो और प्रॉपर फंक्शनिंग हो किसकी? टेस्टिस की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एसेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड। हमने एसेसरी ग्लैंड्स पिछले उसमें पढ़ा था ना कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, एसेसरी, ये सब पढ़ा था। तो एसेसरी में क्या इंक्लूड है? ए पेयर ऑफ सेमाइनल वेसाइकल। कोई आपसे पूछ ही ले कि चलो एसेसरी ग्लैंड्स में क्या इंक्लूड है बताओ, तो क्या बताना है? अ पेयर ऑफ सेमाइनल वेसाइकल, ए प्रोस्टेट ग्लैंड एंड
अ पेयर ऑफ कॉपर्स ग्लैंड या फिर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये 3 चीज़ें क्या हैं आपकी एसेसरी ग्लैंड्स में इंक्लूड है। बताओ कौन कौन सी। फर्स्ट है अ पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल, नेक्स्ट है अ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड द नेक्स्ट वन इज एंड अ पेयर ऑफ कॉपर्स ग्लैंड दैट इज बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट है देयर कलेक्टिव सिक्रेशन इज कॉल्ड सेमिनल प्लाज्मा। अच्छा, जब इनका कलेक्टिव सिक्रेशन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेमिनल प्लाज्मा। इट इज रिच इन फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड एंजाइम्स। जो किस में रिच होता है, कैल्शियम में, फ्रुक्टोज में एंड एंजाइम्स में। अच्छा ध्यान से सुनो, एक क्वेश्चन आ सकता है क्या कि यहाँ पे फ्रुक्टोज को चेंज करके क्या दे देगा, सुक्रोज दे देगा। तो बताओ सुक्रोज क्या सही ऑप्शन है, नहीं। तो अगर ये पूछे कि सेमिनल प्लाज्मा है उसके अंदर सुक्रोज कंटेन है तो आपको गलत बोलना है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। किसमें, किसमें, सेमिनल प्लाज्मा में। नेक्स्ट पॉइंट है सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म्स को हम क्या बोलते हैं, सीमेन। कोई नॉर्मली पूछे कि व्हाट इज सीमेन, तो यू कैन से दैट सेमिनल प्लाज्मा इंक्लूडिंग स्पर्म्स इज कॉल्ड सीमेन। सेमिनल प्लाज्मा तो क्या था कि आपका पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड अ पेयर ऑफ कॉपर्स बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का जब कलेक्टिवली सिक्रेशन हो रहा था उसको हमने बोला सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा में अगर स्पर्म्स भी इंक्लूड हो गए तो हम क्या बोलेंगे, उसको सीमेन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। इसमें क्या इंक्लूड है, इसमें है आपका एसिड, फॉस्फेट एंड सिट्रिक एसिड। यानी कि जो आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड है उसमें इन्वॉल्व है आपका एसिड, फॉस्फेट एंड सिट्रिक एसिड। ठीक है, अब एक टर्म है क्रिप्टोकॉर्डिज्म। इसमें क्या होता है कि जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम में अनेबल हो जाता है। क्या हो जाता है, अनेबल। मैंने बताया था ना कि 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में जो बेबी अगर बॉय है तो उसकी जो टेस्टिस एब्डोमेन में फॉर्म हुई थी वो स्क्रोटल सैक में मूव ऑन होती है। अगर मूव ऑन नहीं होती है या एब्डोमेन में ही रह जाती है तो इस सिचुएशन को हम बोलेंगे क्रिप्टोकॉर्डिज्म। ये लिखा है, ठीक है। फिर इसको सर्जरी के थ्रू स्क्रोटम में लाया जाएगा। ठीक है, किसको, टेस्टिस को। तो क्रिप्टोकॉर्डिज्म अगर कहीं टर्म आ जाए तो आपको क्या बोलना है, अनेबल टू कम टेस्टिस इन स्क्रोटम। ठीक है, और नॉर्मली अगर नेचुरली है तो नेचुरली क्या होता है भाई, 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जब मदर की रहती है तो जो टेस्टिस है वो स्क्रोटल सैक या स्क्रोटम में मूव ऑन हो जाता है। अगर नहीं हो पाता, अनेबल होता है या अनेबल टू कम टेस्टिस इन स्क्रोटम, उस सिचुएशन को हम बोलेंगे क्रिप्टोकॉर्डिज्म। ठीक है, तो आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और आज की क्लास के जो आपको नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम लिंक में, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क ऑन कमेंट सेक्शन और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे।